हिंदुस्तान 21वीं सदी की ऊंचाइयों को छू रहा है। हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ती आर्थिक शक्ति हैं। लेकिन क्या यह चमक पूरे देश में एक बराबर है? हमने पश्चिम बंगाल की मिट्टी को बहुत करीब से टटोला है। और क्या लगा, अब यहाँ पे किसी का पक्का मकान नहीं है? नहीं है, कोई पक्का ज़्यादा नहीं है। पश्चिम बंगाल का बोयरा गांव उन गलियों में कदम रखे हैं जहां राजनीति के शोर में जनता की सिसकियां गुम हो जाती हैं। पत्तियां नहीं दोगे 500 की तो वो काम नहीं होगा बंगाल के अंदर। ये सरकार है यहाँ पश्चिम बंगाल में, वो सरकार का आदमी हमको पकड़ के ले गया थाना में, बोला जे आपको बाप का जमीन है। हमने ग्राउंड जीरो पर वो सच देखे हैं जो हेडलाइन का हिस्सा नहीं बन पाते। हमने देखा है कि जहां नदियों की चोरी हो जाती है, भ्रष्टाचार के बोझ तले पुल ढह जाते हैं, जिससे 51 गांव जो हैं आसनसोल के, वो पानी के वजह से त्रसित हैं। हमने उन प्यासे होठों को देखा है जो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। गांव की महिलाओं को कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। हमने उन मजदूरों की खामोशी को सुना है जिनकी रोजी रोटी बंद हो चुकी फैक्ट्रियों के ताले में कैद है। तृणमूल सरकार का कोई मैनेजमेंट ठीक नहीं है। पूरा चारों तरफ जितना गांव है सब गांव का लड़का लोग काम कर रहा था ज़्यादा, अभी तो पूरा बंद हो गया, मतलब सब बेकार हो गया। कारखाना बहुत बड़ा मैटर रखता है हर जगह में, लेकिन यहाँ तो पश्चिम बंगाल में कोई कारखाना ही नहीं है, वो जो हो रहा है वो भी बंद हो रहा है। और हमने उन किसानों का संघर्ष भी देखा है जो जमीन के हक के लिए खेतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों तक लड़ रहे हैं। 59,000 का इसमें अमाउंट लिखा हुआ है, पर इनको 48,000 मिले। और अभी भी जो सरकारें वादा करती रही, इनको कोई न्याय नहीं दिला पाया। तो न्याय की मांग अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। आज का सफर आंकड़ों का नहीं, एहसासों का है। आज हम आपको वो बंगाल दिखाएंगे जो विज्ञापनों में नहीं दिखता। इसे देखकर आप भी खुद से ये सवाल पूछोगे कि क्या ये वाकई उस भारत का हिस्सा है जो आज ग्लोबल पावर बनने की रेस में सबसे आगे है। हमने पूरा पश्चिम बंगाल घूमकर आपको ग्राउंड जीरो की रियलिटी दिखाई। हमारे वीडियोस को आपने बहुत पसंद भी किया, शेयर भी किया, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट भी किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरे पश्चिम बंगाल की उन सभी शॉकिंग रियलिटीज को एक साथ दिखाने वाले हैं। जैसी खबर होगा किसी का, हम कहाँ गए, हमने क्या देखा, क्या पाया, लोगों से हमने क्या बातचीत की, ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड, कहाँ कहाँ क्या क्या करप्शन है, सब कुछ। आज इस सफर में हम जहाँ जिस भी जगह की बात करेंगे, आप आई बटन पर क्लिक करके उसकी डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। मेदिनीपुर से सिर्फ 3 किलोमीटर आगे के गाँव की कहानी सुनिए। आप यकीन नहीं करेंगे, ये पूरा गांव लगभग प्यासा है। इस गांव में आज भी पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। पूरे गांव में सिर्फ एक बोरवेल है और वहीं से महिलाएं पानी लाती हैं। एक समरसेल है तो उसका जो पानी निकलता है वो खाने के लिए बनता नहीं। ये जल समस्या। नल है लेकिन सूखे हुए हैं, स्कूल है लेकिन खंडर से भी बदतर, और लोगों के मकान ऐसे कि जिसे देखकर किसी भी मुख्यमंत्री को शर्म आ जाए। लेकिन ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों के विकास का ट्रेलर है। आसनसोल की कहानी तो आपको 80 के दशक की किसी फिल्म की कहानी की तरह लगेगी। आधे आसनसोल को जिस पाइपलाइन से पानी मिलता था, वो पाइपलाइन ही करप्शन की भेंट चढ़ गई। दरअसल आसनसोल में दामोदर नदी है, इलाका है काला झरिया इलाका। इस नदी पर एक पुल था। पुल से होकर एक पाइपलाइन गुजरती है जिससे आधे आसनसोल को पानी की सप्लाई होती थी, करीब 51 गांव को। लेकिन टीएमसी के लोगों ने दामोदर नदी में बालू का इतना अवैध खनन किया कि पुल के जो खंभे थे ना, उनका बेस खत्म हो गया और पुल गिर गया। नीचे से लेके यहाँ तक पूरा बालू था। आप मेरी हाइट से इमेजिन कीजिए, मेरी हाइट लगभग 5'4" है और ये कितना रहा होगा। पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से आसनसोल प्यासा है, लेकिन ममता सरकार की नींद नहीं खुल रही। पश्चिम बंगाल के बोलपुर की कहानी तो और भी दर्दनाक है। जिन किसानों ने ममता बनर्जी को सत्ता दिलवाई, ममता बनर्जी ने उन्हीं किसानों के साथ धोखा कर दिया। 9 लाख रुपए मुआवजे का वादा करके किसानों की जमीनें ली गई। कहा गया कि शिल्प का काम होगा, उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन दिए गए सिर्फ 48,000 रुपए और कोई रोजगार नहीं दिया। किसानों ने हमें बताया कि उन्होंने अपना हक मांगा
तो उन्हें टीएमसी के लोगों ने टॉर्चर किया। आज ये किसान ममता सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उनकी आंखों में सिर्फ जमीन खोने का गम नहीं दिखा, बल्कि उस भरोसे के टूटने का दर्द दिखा जिसे राजनीति ने सत्ता की भेंट चढ़ा दिया। अब राष्ट्रीय हटा बिगा देगा हमको कुछ नहीं फायदा हुआ। हमको कंगाल है, हम तो चाषी है, हमारा तो 2 एकड़ जमीन है, वहाँ तो 1 एकड़ 43 तक चल गया, तो हम लोग क्या करेगा। कहानी किसानों की चल रही है तो झारग्राम के किसानों का हाल भी सुनिए। झारग्राम में हमारी मुलाकात आलू के किसानों से हुई। इन किसानों ने आलू तो उगाया, लेकिन ममता सरकार ने आलू को दूसरे राज्यों में बेचने पर रोक लगा दी, यानी कि बॉर्डर बंद कर दिए। अब ये किसान अपना आलू लेकर कहां जाएंगे? कोल्ड स्टोरेज फुल है, पश्चिम बंगाल में आलू बिक नहीं रहा है। हालत ये थी कि इन किसानों ने अपनी फसल को भगवान भरोसे छोड़ दिया। अब आते हैं नॉर्थ 24 परगना से सटे एक गांव में जिसका नाम है बोयरा गांव। वहां जो हमने देखा वो यकीन करने वाली बात नहीं थी। ये गांव बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर पर है। भारत और बांग्लादेश का करीब 5.5 किलोमीटर का जो एरिया है वो बिल्कुल खुला बॉर्डर है, इसी गांव में है। बॉर्डर पर फेंसिंग होनी थी, लेकिन ममता सरकार ने फेंसिंग के लिए जमीन ही नहीं दी। अब स्थिति ये है कि इस गांव से बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ धड़ल्ले से होता है। वो इसी रास्ते भारत आते हैं और पश्चिम बंगाल आकर उनके सारे कागज पत्र बनते हैं, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड सब बन जाता है। अभी तो सारा देश जानता है कि बांग्लादेशी घुसपैठी ममता सरकार के कोर वोटर्स हैं। रात 2 बजे मैं घर में मोबाइल देख रहा है, वो भी पुलिस में गोली चलाया है, उसमें मेरा को हाँ गोली चली है, इधर बॉर्डर में गोली चलाई है। उस दिन से डर लगता है। उस दिन के बाद पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर से सटा एक गांव मतुआ कम्युनिटी यानी कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों का गांव है, जिनको नामाशूद्र भी कहते हैं। यहाँ कुछ हिंदू परिवार ऐसे भी हैं जो सालों पहले यानी कि 90 के दशक में बांग्लादेश से भारत आए थे। टीएमसी के लोग इन्हें ये कहकर डराने लगे और गुमराह करने लगे कि अगर आप लोग सीएए के तहत नागरिकता के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। सीए करेगा तो इधर से फिर भाग देगा, बांग्लादेश से आया, हमारा कोई फायदा नहीं होगा। मतलब आपको झूठ भड़काते हैं कि सीएए अगर आप सीएए अप्लाई करोगे तो आपको बांग्लादेश भेज देंगे, ऐसा बोलते हैं। पश्चिम बंगाल के इस पूरे कवरेज के दौरान हमने एक चीज कॉमन देखी। कुछ शिकायतें हर जगह के लोगों ने की, जैसे कि कटमनी की शिकायत, चाहे कोलकाता हो, तामलुक हो, मेदिनीपुर हो या 24 नॉर्थ परगना। हर जगह के लोगों ने हमें बताया कि कोई भी काम हो, वो चाहे नया कारोबार शुरू करना हो, किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो या अपना घर बनाना हो या कोई भी सरकारी कागज बनवाना हो, टीएमसी के लोगों को कटमनी देनी ही पड़ती है। बांकुड़ा में तो हमने कुछ ऐसे लोगों से बात की जो एक फैक्ट्री में काम करते थे। कटमनी की उगाही से परेशान होकर फैक्ट्री बंद हो गई। 2000 लोग एक झटके में बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी की शिकायत भी हमसे लगभग हर जगह के लोगों ने की। इसके अलावा टीएमसी के सिंडिकेट की शिकायत भी हमसे लगभग हर जगह लोगों ने की। सिंडिकेट यानी अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं, जैसे कोई नया कारोबार या मकान बनवाना हो, तो आपको टीएमसी के लोगों से ही सामान खरीदना पड़ेगा। वो चाहे जिस भी कीमत पर दे, उस कीमत पर आपको खरीदना ही पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में फेक केसेस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ हमें कई ऐसे लोग मिले जिन पर टीएमसी के लोगों ने फेक केसेस कर रखे थे। 1-2 केसेस नहीं, 4-4, 5-5, 10-10 केसेस। तो उन लोगों का लड़ना झगड़ना, केस मुकदमा, यही उन लोगों का काम है। बाकी हम लोगों का ऐसा कोई कैरेक्टर है ही नहीं, लेकिन जब झूठे फंसाना, क्या यहाँ पे बहुत आम बात है किसी पे भी केस हो जाए? हाँ तो देखिए, ये तो प्रत्यक्ष है, तो दिखाई दे रहा है। महिला सुरक्षा, खराब सड़कें, पूरे पश्चिम बंगाल की कहानी है। तामलुक में तो हमने एक बोर्ड ऐसा देखा जिस पर ये लिखा हुआ था कि ये 1.5 किलोमीटर की रोड है, ठीक है, और उस बोर्ड पे कितना अमाउंट, कितना खर्चा हुआ उस रोड को बनाने में वो भी लिखा हुआ था। वो बंगाली में लिखा था और अमाउंट थी 2,31,37,165 रुपए 95 पैसे। सोचिए 95 पैसे भी लिखा हुआ था। जिस सड़क का जिक्र हो रहा था वो कहीं थी ही नहीं, बस एक टूटी फूटी पगडंडी थी। ये है ममता सरकार का विकास मॉडल, यानी सड़कें सिर्फ कागजों पर बनती है और पैसे टीएमसी के खाते में जाते हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में सबसे हैरान कर देने वाली सच्चाई यहाँ की राजधानी कोलकाता से आई। यहाँ के लोगों से बात करके हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। यहाँ के लोगों ने हमें बताया
कि यहाँ हिंदुओं को अपना त्योहार मनाने की इजाजत नहीं है। ममता बनर्जी सरकार हिंदुओं को उनका त्योहार नहीं मनाने देती। अपना त्योहार मनाने के लिए उन्हें पहले हाई कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है। पिछले 12 साल 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हिंदू कोई भी फेस्टिवल कर रहा है तो हम लोग को हाई कोर्ट जाना पड़ता है। आप समझ पा रहे हैं स्थिति क्या है? क्या ये भारत का पश्चिम बंगाल है? यहाँ भारत का लोकतंत्र क्या सच में लागू होता है? यहाँ के लोगों ने हमें ये भी बताया कि अगर पश्चिम बंगाल में एक बार और ममता बनर्जी की सरकार आ गई, यानी कि एक बार और तृणमूल सरकार आ गई, तो हिंदुओं को अपना बोरिया बस्तर पैक करके बंगाल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। देखिए, अगर बीजेपी नहीं आई तो पोस्ट पोल वायलेंस निश्चित है। 5 साल के अंदर में हम लोगों को सब बोरिया बिस्तर बांध के किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा। कोलकाता की गलियों से लेकर मेदिनीपुर के सूखे नलों तक और बोलपुर के छले गए किसानों से लेकर तामलुक के बेरोजगार मजदूरों तक, ये है पश्चिम बंगाल की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। दर्दनाक, खौफनाक, लेकिन पूरी तरह सच। अभी तक आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि 15 साल में कुछ तो अच्छा किया होगा? ये जो नौकरी का बहुत दिक्कत है, हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद नौकरी नहीं पाते हैं। करप्शन मैं मान लूं कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हिंदू लोग को डरा दिया जाता है, हम लोग झूठा केस में फंसाते हैं इन लोग। हम लोग तो सोच रहे हैं चेंज करना पड़ेगा। पूरा पश्चिम बंगाल घूमने के बाद हमने ये पाया कि ममता बनर्जी के शासन के 15 सालों ने पश्चिम बंगाल को विकास की राह पर आगे ले जाने की बजाय उसे डर और अभाव के अंधेरे कुएं में धकेल दिया। इस अंधेरे कुएं से निकलने का रास्ता अब जनता को तय करना है। सीधा सवाल हुकूमत से है कि आखिर कब तक सियासत की इस आग में आम आदमी के हक और उसकी उम्मीदें जलती रहेंगी। तो ये था हमारा पश्चिम बंगाल का पूरा सफर। पश्चिम बंगाल में आपको सबसे शॉकिंग क्या लगा, या इनमें से किस परेशानी के बारे में आप पहले से जानते थे या नहीं जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको हमारी पश्चिम बंगाल की ये खास रिपोर्ट पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।